जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे दिल्ली में क्यों नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, और साथ ही बताएंगे बंगाल में जीत के लिए बीजेपी का नया प्लान क्या है। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में सुबह की 100 बड़ी खबरें। दिल्ली में कोरोना से मौत के सारे रिकॉर्ड्स टूटे। एक दिन में 131 लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में 7,486 लोग संक्रमित हुए। दिल्ली का कोरोना ग्राफ 5 लाख के पार पहुंचा। 62,000 से ज्यादा लोगों का किया गया टेस्ट। 12.3% नतीजे पॉजिटिव। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोरोना पर आज सुबह 11 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई। महामारी का मुकाबला करने में सहयोग मांगा। दिल्ली की शादियों में 50 लोग जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पर बोले सत्येंद्र जैन, राजधानी में फिर से नहीं लगेगा लॉकडाउन, पुराना अनुभव ठीक नहीं रहा। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने भी कहा लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं, कुछ बाजारों के लिए बदलेंगे नियम। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्शन में है केजरीवाल। जीटीबी हॉस्पिटल का दौरा किया। आईसीयू बेड की कमी होने की भी बात को कबूला। केजरीवाल ने कहा कुछ दिनों में दिल्ली के अस्पतालों को एक्स्ट्रा 600 आईसीयू बेड मिलेंगे। केंद्र सरकार ने भी 750 बेड देने की बात कही है। दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर कोविड कोच की तैनाती। 50 कोच में 800 बेड का इंतजाम। पहले दिन 16 मरीज एडमिट हुए। डीआरडीओ ने दिल्ली एयरपोर्ट के पास तैयार किया कोविड हॉस्पिटल। अस्पताल के अंदर 250 आईसीयू बेड का इंतजाम। अर्धसैनिक बलों के 45 डॉक्टर और 160 पैरामेडिकल स्टाफ एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाए गए। डीआरडीओ के हॉस्पिटल और छतरपुर के कोविड केयर सेंटर में तैनाती होगी। छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग आश्रम में बने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर में भी बेड बढ़ाने की तैयारी। सेंटर में अभी 10,000 बेड। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद एक्शन में है गृह मंत्रालय। 10 टीमें 100 अस्पतालों का दौरा कर रही हैं। नोएडा में आज से बोटानिकल गार्डन और न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पर होगा कोरोना रैंडम टेस्ट। कल डीएनटी पर किया गया था दिल्ली से आ रहे लोगों का एंटीजन टेस्ट। पहले दिन कल दिल्ली से नोएडा आने वाले 165 लोगों का डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर रैंडम कोविड टेस्ट किया गया। 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का किया जा रहा है रैंडम एंटीजन टेस्ट। 15 मिनट में मिल रही है टेस्ट की रिपोर्ट। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर रोक लगाए जाने पर सियासत तेज हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर अभद्र टिप्पणी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी सार्वजनिक जगहों पर छठ पर बैन को बताया गलत। कम घाटों पर और सीमित संख्या के साथ ही मंजूरी दी जानी चाहिए थी। दिल्ली हाईकोर्ट का सार्वजनिक छठ पूजा की इजाजत से इनकार। कहा त्योहार के लिए जिंदा रहना जरूरी है। यूपी के सीएम योगी ने भी लोगों को घर पर छठ मनाने की सलाह दी। ट्वीट कर कहा कोरोना कमजोर हुआ है, समाप्त नहीं। यूपी सरकार ने छठ के लिए जारी की गाइडलाइंस। घर पर या घर के आसपास छठ मनाने की सलाह दी। मुंबई में समंदर किनारे छठ पर रोक लगाए जाने पर सियासत। पूर्व सीएम फडणवीस ने पूछा क्या उत्तर भारतीयों को पूजा का हक नहीं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने छठ पर सियासत न करने की सलाह दी। कहा कोरोना के कहर से बचने के लिए जारी की गई हैं गाइडलाइंस। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने समंदर किनारे छठ नहीं मनाने के फैसले का समर्थन किया। इस बार समंदर किनारे नहीं मनाएंगे छठ का। केस बढ़े तो लोग उत्तर भारतीयों को करेंगे बदनाम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छठ पूजा के लिए कम जगह मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा। महानंदा नदी में उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन। महापर्व छठ के व्रती आज मनाएंगे खरना। कल डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। बाजारों में छठ के लिए खरीदारी तेज। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल में घोर लापरवाही। जांच में 12 स्कूलों के 72 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। स्कूलों में कोरोना मिलने के बाद हरकत में हरियाणा सरकार। प्रभावित स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया। छात्रों की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एक्शन में आई हरियाणा सरकार। सभी स्कूलों में टेस्टिंग बढ़ाने का भी आदेश। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,562 लोग संक्रमित हुए हैं और राज्य में कोरोना के 19,543 एक्टिव केस। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,369 नए केसेस आए। 586 संक्रमितों ने जान गंवाई। देश में एक दिन में कोरोना से 48,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए और एक्टिव केस की संख्या 4,42,000 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, बीते 11 दिनों में लगातार 50,000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केस पाए गए हैं। 100 लोगों की जान गई। मुंबई में केवल 871 नए केसेस। 24 घंटे में 16 कोरोना मरीजों की जान गई। शिरडी के साईं धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। अमेरिकी कंपनी फाइजर और उसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक का बड़ा दावा, 95% प्रभावी है उसकी कोरोना वैक्सीन। तीसरे चरण का ट्रायल पूरा। फाइजर अब जल्द ही एफडीए से वैक्सीन बनाने की मांगेगी मंजूरी। इस साल के अंत तक 5 करोड़ खुराक बनाने की उम्मीद। रोहतक पीजीआई में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल कल से शुरू होगा। 200 वॉलंटियर्स को डोज दी जाएगी। आज बेंगलुरु टेक सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की। ममता ने नेताजी से जुड़ा रहस्य सार्वजनिक करने की मांग की। पीएम मोदी से निजी तौर पर दखल देने को कहा। सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने ममता बनर्जी की मांग का किया समर्थन। कहा देश के लोगों को उनके बारे में जानने का हक है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी।
बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव तक हर महीने 2 दिन बंगाल में रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने 3 दिन बंगाल में गुजारेंगे। राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने जानकारी दी, अप्रैल मई में होंगे राज्य में चुनाव। कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुटी। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बोशीरहाट में रैली की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी ने आज तूफानगंज इलाके में बुलाया 12 घंटे का बंद। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजनीतिक हिंसा पर ममता सरकार को घेरा, कहा कानून व्यवस्था को राजनीति से अलग रखा जाए। राज्यपाल के आरोप के बाद ममता का पलटवार, राज्य में हिंसा फैलाने बाहर से आ रहे हैं लोग। बिहार के नतीजों पर कांग्रेस में कलह जारी। अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को दूसरे दल में जाने की सलाह दी, कहा एसी में बैठकर आलोचना करना बहुत आसान। जमानत पर रिहा मेवालाल को मंत्री बनाने पर नीतीश घिरे। तेजस्वी बोले भ्रष्टाचारी को पुरस्कार मिला। अमित शाह के गुपकर गैंग टिप्पणी को लेकर सैफुद्दीन सोज का हमला, का गृह मंत्री ने भारत और इसके लोकतंत्र की खराब छवि पेश की। लक्ष्मी विलास बैंक संकट पर बोले राहुल गांधी, ट्वीट कर कहा मुसीबत में बैंक और जीडीपी, टूट रहा है जनता का मनोबल। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का योगी सरकार ने स्वागत किया, कहा जल्द होंगी 37,000 भर्तियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा। 1-2 दिन में कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार भी होगा। एमपी में संरक्षण के लिए गो कैबिनेट का होगा गठन। 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर पहली बैठक। इंदौर में आज जेल से रिहा हो सकते हैं कंप्यूटर बाबा, दूसरे मामले में भी कोर्ट से मिली जमानत। एमपी के कंप्यूटर बाबा पर दर्ज हुआ है एक और केस, जैन समाज के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया। गाजियाबाद में बीएमडब्ल्यू कार सवार ने दहशत फैलाई, बाइक सवार पर सरेआम फायरिंग की। राजनगर इलाके का वीडियो वायरल। बीएमडब्ल्यू सवार ने कविनगर के अवंतिका इलाके में भी की फायरिंग, पुलिस ने पहचान करने का दावा किया। मेरठ में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, गोली लगने से कोचिंग संचालक जख्मी हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। इंदौर में हिस्ट्री शीटर साजिद चंदनवाला के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल बदमाशों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कुख्यात बदमाश रणदीप भाटी गैंग के सदस्य संजय मुमनाथल की 3.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। डीसीपी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों का सीआरपीएफ की टीम पर ग्रेनेड से अटैक, हमले में 12 नागरिक जख्मी। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, शाहपुर और केरन सेक्टर में गोलीबारी। कुपवाड़ा में अवलांच की चपेट में आर्मी पोस्ट, 1 जवान शहीद, 2 जवानों को रेस्क्यू किया गया। अरब सागर में नौसेना का मालाबार एक्सरसाइज जारी, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत ले रहे हैं हिस्सा। ट्विटर इंडिया ने संसदीय समिति से मांगी लिखित में माफी, लद्दाख को बताया था चीन का हिस्सा। ईस्टर्न लद्दाख में ठंड से निपटने की तैयारियां भी पूरी, सभी जवानों के रहने के लिए ठिकाने बनाए गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना की पहल ऑपरेशन सद्भावना के तहत नेवा इलाके में लगाया गया है मेडिकल कैंप। यूपी के बुलंदशहर में रेप पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार हुआ, जलने के बाद कल दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ा था। लखनऊ के एक पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने संभाला पदभार, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात की। गुरुग्राम में बाइक सवार 2 युवकों के शव बरामद किए गए, पुलिस ने हादसा बताया, परिजनों ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के देवास में युवक ने लड़की पर चलाई गोली, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। फतेहाबाद में युवक की पिटाई के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, युवक की सरेआम बीच बाजार लाठी डंडों से पिटाई। थाने से महिंद्रा कोटक बैंक के एटीएम कैश वैन से 4.25 करोड़ रुपए कैश लेकर भागने का केस सुलझाया गया, नकदी और कैश वैन बरामद, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ठाणे क्राइम ब्रांच ने 11 लाख की नकली करेंसी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के जबलपुर में पुलिस जवान की दिलेरी, बस हादसे में घायल लोगों को कंधे पर पहुंचाया अस्पताल, हादसे में 35 लोग जख्मी। अभिनंदन एयरपोर्ट से कुलबर्गी के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट, बुधवार से शुरू हुई सेवा, हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में 50 लाख की अवैध शराब बरामद, पुलिस ने जब्त की है 1750 लीटर अवैध शराब। कोची में मुस्लिम लीग के नेता वीके इब्राहिम के घर पहुंची विजिलेंस की टीम, फ्लाईओवर घोटाले के मामले में कार्रवाई। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तेलंगाना सरकार ने दी बड़ी राहत, प्रति परिवार 10,000 रुपए राहत देने की घोषणा की। सड़क हादसे में बाल बाल बची बीजेपी नेता खुशबू सुंदर, टैंकर से खुशबू सुंदर की गाड़ी की टक्कर हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बंगाल के आसनसोल में बैग में शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेंगलुरु में पुलिस ने इनामी बदमाश को दबोचा, पुलिस ने बदमाश पर खुलेआम फायरिंग की। पंजाब के जालंधर में किसानों ने जलाई पराली, कहा उनके पास कोई विकल्प नहीं, पंजाब सरकार नहीं कर रही है मदद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड पर 1 वे ट्रैफिक की शुरुआत हुई, हाईवे से बर्फ को भी हटाया गया। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने इमरान पर तेज किया हमला, इमरान सरकार को फर्जी करार दिया, गिलगित बाल्टिस्तान में वोटों की चोरी का आरोप लगाया। जलसों में बैन के बावजूद मरियम ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रैली की, रैली में हजारों लोग शामिल हुए। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान समेत 12 देशों को वीजा जारी करना बंद किया, कोरोना के बढ़ते केस के कारण फैसला। कोरोना केस बढ़ने के कारण न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल आज से फिर बंद हुए, मेयर ने जल्द स्कूल खोलने का वादा भी किया।
यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो इजराइल पहुंचे, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात होगी। माइक पॉम्पियो के इजराइल दौरे का फिलिस्तीनियों ने विरोध किया, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक सड़क पर उतरे, पुलिस के साथ झड़प में 55 लोग घायल, 6 को गोली लगी। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंध को मजबूत करने वाले बिल का विरोध, सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरे। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला, एक बच्चे की मौत, 5 घायल। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट एडिलेड की जगह ब्रिस्बेन में खेलना जाना मुमकिन, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हेजलवुड ने कहा पहले टेस्ट में लाल गेंद से बॉलिंग के लिए तैयार। आयकर विभाग ने 17 नवंबर तक 40 लाख से ज्यादा करदाताओं को टैक्स रिफंड किया, 1.36 लाख करोड़ रुपए टैक्स रिटर्न हुए। शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद की फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की, जीरो के बाद शाहरुख की पहली फिल्म होगी।